नाले बा कल आना भाग 8। मैं और गोलू हरीश को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियां ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है कि क्या यार, तू मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वही पीछे पेट्रोल पंप दिख गया था। मुझको इसलिए डिक्की में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। फिर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़ चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खूब ज़्यादा आंखों से देखे जा रहे थे। फिर ये हो क्या रहा है? हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है। तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा था। कब से पैदल चल रहा हूँ। एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा। गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उससे बाईपास पर जाने से मना कर दिया। बोला कि मुझे नहीं मरना वहाँ जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिक्की में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में। घर नहीं चलना क्या? हम सतबंद से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देखे जा रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ हमारी ओर आया। अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियां ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर कांप रहे थे। हमारे साथ दांत टिक टिक का रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पसीना की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था यह हो क्या रहा है। इधर भी हरीश, उधर भी हरीश। कौन सही कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नज़दीक आया तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड़ी देखकर हमें समझने में जरा भी देर न लगी कि यह तो वही चुड़ैल है
जिसका हम गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी। उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वह हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वह बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर के बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर वह करना बहुत मुश्किल था। उसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काट कर वहाँ से बच्चे को निकाल कर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। यह कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहाँ हमने उस महिला की लाश को देखा। वह लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है और निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही हुआ चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुँचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वह हमें लगातार परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ चुड़ैल मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैल थी वह उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफ़ी चोटें आ चुकी थी। हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हो चुके थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारा खून बहे और हम इस चुड़ैल का भोजन बन जाएं। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हें आकृतियों को बना दिया, जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम दोनों उसमें बैठकर वहाँ
से भाग निकले। चुड़ैल हमारे पीछे आई, परंतु उन्हें गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वहां रुक गई। वो वहीं रुक गई और हम वहां से सही सलामत वापस अपने घर पहुंच गए।